हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर फाइनली आज मैं डाल रही हूँ अचार, और आम का अचार डाल रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अचार डाल पाऊँगी। क्योंकि असल में क्या है ना, काफ़ी लेट हो गया है और क्या बोलते हैं कि बस आम मुझे मिल गए हैं। क्योंकि एक भाभी जी हैं हमारे बराबर में, उनके ना बाग है, तो उन्होंने मुझे मंगवा करके दिए हैं कि तुम अचार डाल लो। तो यहाँ पर बस, और आम ना कच्चे थे, बिल्कुल पका हुआ नहीं निकला, एक भी आम पका हुआ नहीं था। तो सारे ही आम मतलब अच्छे थे। तो यहाँ पर मैंने बस इनको कट किया आम को, और थोड़ा सा इनको नमक लगा करके रखा, और थोड़ी देर मैंने इनको धूप में डाला। धूप में डालने के बाद में मैंने फिर फाइनली इनको शाम के टाइम में इसका अचार बना दिया। जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि अचार में होता है ना कि मतलब अचार में जैसे कि क्या डालते हैं, सौंफ डालते हैं, धनिया डालते हैं कुटा हुआ, और काली जीरी होती है वो ऐड करते हैं इसमें, मेथी ऐड करते हैं, नमक मिर्च हल्दी। तो ये सारे ही जो बेसिक मसाले होते हैं इस तरह के, वो मैंने सारे ही इसमें मिक्स किए हैं। और हींग भी मैंने इसमें मिक्स किया है, और अच्छे से मैं जैसे मैंने सारे मसाले इसमें भी ऐड किए हैं, सबको मैं अच्छे से हाथ की सहायता से मिक्स करूँगी। और इसमें भी ना जो बॉटल देख रहे हैं आप ऑयल की, ये भी मैं इसमें तेल ऐड करूँगी, ताकि ये जो मसाला है इनमें जो जितनी भी आम के जो मैंने पीसेस बनाए हैं इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इन पर मसाला चिपक जाए। तो बस इस तरीके से देखो, मैं हाथ की सहायता से ऐसे कर रही हूँ इनको। और बाद में जो मैंने डब्बे वॉश करके रखे थे, पहले ही मैंने रख दिए थे ऑलमोस्ट। तो जितने देखते हैं कितने डब्बों में अचार हमारा आ जाता है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में डब्बों में भर के रख दूँगी। क्योंकि देखिए, अचार दाल के साथ में खाओ और नमक के पराठों के साथ में आप खाओ, चाय हो अचार हो आम का, तो सच में बहुत मज़ा ही एक आ जाता है। तो और मुझे ना सच में एक बात बताऊं, मुझे ना हर साल का न्यू अचार अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा पुराना अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वही ना, थोड़ा सा डालो चाहे, लेकिन हर साल बनाओ आम का अचार, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को, आज है मंडे का दिन, और ये ना मंडे वाला ब्लॉग था, लेकिन मुझे ना एडिटिंग करने का समय नहीं मिला क्योंकि मेरे असल में हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा मैं वीडियो पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए मेरे हस्बैंड हैं, तो उनके ज़्यादा टाइम मुझे उनको देना होता है। तो बस यहाँ पर भी मैंने सोचा चलो डाल लेती हूँ, क्योंकि अचार होता है, अपना काम आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को टेस्ट करा रही थी नमक की, बेटा तुम बताओ नमक कैसा है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, अचार में ना कलर भी एकदम से खिल के आया है। और यहाँ पर बस अब मैं डब्बे में इसको भर के रख दूँगी। देखती हूँ कितने डब्बों में ये आता है। तो मैंने इसमें टब में ही मिक्स कर लिया था, क्योंकि बड़ा बर्तन है और सारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं ना इस डब्बे में जब अचार ऐड इसमें डालूँगी ना, तो अच्छे से दबा दूँगी, ताकि अच्छे से बीच के डालूँगी, ताकि अच्छे से आम भी अच्छे से गल जाएगा इसमें, और अचार भी ठीक से इसमें भरा जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पर थाली रख ली है, ताकि जो भी गिरे तो वो इसी में गिरे, नीचे ना गिरे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। और देखना, सब लोग बच्चे ना बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि हम अभी खा लें। होता है ना, जब हम लोग भी बहुत छोटे थे ना, तो ऐसा ही लगता था। जब हमारी मम्मी अचार डालती थी तो हमारा मन भी ऐसा करता था कि हाँ यार इसको खाएंगे। वही रहता है ना, बच्चों में रहती है ये चीज़ें, तो वही वाली चीज़ें हैं। और ऐसा ही ये बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ना 500 ग्राम का डब्बा है जो चाय की पत्ती का आता है, मैंने इसी में। और ये वाला जो डब्बा है, मैंने ना नींबू का अचार मंगवाया था इनसे, क्योंकि मुझे ना नींबू का अचार आलू के पराठों के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो ये डब्बा मैंने वॉश कर लिया था। और जब मेरे पास एक्स्ट्रा डब्बे रखे हुए थे, तो मैं ना उनको फेंकती नहीं हूँ, वॉश करके रख लेती हूँ। जैसे अब मेरे काम ये आ गए हैं ना, जैसे वॉश मैंने करके रखे थे तो आ गए हैं मेरे काम, और मैंने इसमें अचार भर दिया। तो ऐसे ना हमें बाज़ार से अलग से डब्बे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं कोई चीज़, मेरे डब्बे होते हैं मुझे यूज़ नहीं करने हैं, तो मैं उनको वॉश करती हूँ और बांध के पॉली में बेड में डाल देती हूँ। जब मुझे कभी आवश्यकता होती है तो मैं निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और ज़्यादातर सभी लेडीज़ इस तरीके का काम करती होंगी, जैसे कि मैं करती हूँ। और तो बस यहाँ पर ना मुझे अब ये लग रहा था कि इस डब्बे में डालने के बाद में अचार नहीं आएगा। तो मैंने ना, मेरे पे और कोई डब्बा तो है नहीं था। एक डब्बा था भी बड़ा, लेकिन मुझे ना शुरू में नहीं समझा मैंने कि मैं सारा अचार उसी डब्बे में भर दूँ, उसमें सब सारा आ जाता। लेकिन फिर मैंने ना दीदी को फ़ोन किया कि अगर कोई डब्बा एक्स्ट्रा हो, तो फिर दीदी ने ना 1 किलो वाली चाय की पत्ती का डब्बा भेजा। फिर मैंने वो अचार उसमें कर दिया था।
हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि वो वाला जो मेरा वीडियो था वो एक दिन पहले का था। और यहाँ पर ना देखिए सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं आप लोगों को समय बता देती हूँ, अभी ना 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो अभी ना मैं बच्चों की वैन आने का वेट कर रही हूँ, ताकि बच्चों की वैन आ जाए, क्योंकि आज दोनों बच्चों का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए बारिश दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ वाली बारिश है। सच में बारिश अच्छी भी लगती है, और सावन का महीना हो और बारिश ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत पसंद है सावन का महीना भी और सावन के महीने में बारिश भी। लेकिन बस एक चीज़ ये रहती है कि घर में सब लोग खुशहाल रहें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जाने के बाद में तो मैंने जोत बत्ती वगैरह भी कर ली थी। और यहाँ पर ना जो कुर्सी पे कल से कपड़े रखे हुए थे, मैं इनको ना फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज चलो मैं फ़ाइनली इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मैं सारे ही कपड़े जितने भी हैं सबको फ़ोल्ड कर लूँगी। और इसके बाद में जो ये बेडशीट है मैं इसको भी सही करूँगी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद में मैंने इस वाले बेड को भी मतलब कुछ नहीं किया था। तो बस अब मैं इसको कर लूँगी, इतना बच्चे आएंगे इतना मैं इसको कर लूँगी। बच्चे आ जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम है, तो 11:30 तक आ जाएंगे वो लोग। और अभी भी ना बारिश हो रही है, और मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं है बट बारिश अभी भी है। तो ये परी की यूनिफॉर्म है जो कि वो आज ग्रीन हाउस पहन के गई है। तो यहाँ पर बस इसको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। बच्चे ना असल में क्या करते हैं, बच्चे आते हैं और कपड़े बस यूँ ही निकाल के डाल देते हैं। बच्चों को कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मैं अपने कपड़े अच्छे से लगा के रख दूँ, यही चीज़ें रहती है। और तो मुझे तो देखिए ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अपना सब कुछ लगा लेती हूँ। और फिर बच्चों को भी मैं क्या कहूँ, बच्चे भी छोटे हैं, तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी, वही वाली चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर ना मेरे आइज़ में ना फिर से प्रॉब्लम हो गई है, फिर से एलर्जी बढ़ रही है आइज़ की। समझ में नहीं आता है अपना ट्रीटमेंट लूँ या अपने हस्बैंड को दिखाऊँ। देखिए सब कुछ देखना होता है, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर फाइनली कपड़ों की तह लग चुकी है, और अभी मैं कर लेती हूँ बेडशीट ठीक। तो गाइस कपड़े पड़े थे फ़ोल्ड करने से, तो मैंने उनको फ़ोल्ड भी कर दिया और बेडशीट लगा दी है, ताकि बच्चे आएंगे तो उनसे पहले पहले मैंने सारे काम कर दिए हैं फाइनली। और बस अभी मुझे सब्ज़ी तो आज मैंने इस मॉर्निंग में नाश्ते में ही बना ली थी, दाल मुझे आज नहीं बनानी है। और बस बच्चे आएंगे इतना मैं सारा काम कर देती हूँ। वरना लाइट नहीं आई है, आज सुबह मॉर्निंग से ही लाइट नहीं आई है। और फाइनली आम का अचार भी मैंने डाल ही लिया है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं रही थी कि डाल पाऊँगी इस टाइम आम मिल पाएंगे, बट वही वाली चीज़ें होती है ना कि जब काम बनना होता है तो घर बैठे ही बन जाता है, हो जाता है। तो आम फाइनली मुझे मिल चुके थे, और अचार भी मैंने बना दिया है। और मैं ना मीठा सिरका भी बनाने का सोच रही हूँ, बट देखती हूँ बन पाता है या नहीं बन पाता है।
अभी मैं इस बारे में ना कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी देखना होता है मुझे ना, सारी टाइमिंग देखनी होती है, क्योंकि इनकी वजह से मेरे पास ना इतना समय नहीं होता है कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ, क्योंकि मुझे इन्हें भी देखना होता है। और एक मैं ही हूँ जो मैं इनका ध्यान रखती हूँ, और इतनी मुसीबत से, इतनी परेशानी से मैं जूझ रही हूँ। मुझे ही पता है कि मैं कितनी परेशानी से कितनी परेशान हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, और बहुत ही सारी परेशानी मेरे साथ एकदम से आई हैं। कोई मेरे साथ के लिए नहीं है कि कोई मेरी हेल्प करे या कोई मेरी मदद करने, देखिए कोई नहीं आएगा। जो भी करना है वो मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे देखना है। और अभी मुझे मेरे हस्बैंड को फिर से चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा। देखती हूँ कल जाती हूँ या परसों जाती हूँ। अभी मैं उनको लेकर के जाऊँगी, क्योंकि 10 डेज़ की दवाई 10 डेज़ की दवाई दे रहे हैं डॉक्टर उनको। और फिर उनके जो अंदर वाले चेकअप होते हैं, हर 3 हफ्ते बाद उनके चेकअप हो रहे हैं। और पिछली बार हुआ था, मैं जाऊंगी उनको लेकर के। मुझे ही करना होता है सब कुछ, कोई मदद करने नहीं आता है। और सारी ही चीज़ें खुद को देखना पड़ता है, सारी चीज़ों का मैनेज करना और इनको लेके जाना। होती तो हैं दिक्कतें काफ़ी, लेकिन क्या कर सकती हूँ। करना भी है मुझे ही, मैं ही करूँगी, कोई और नहीं है करने वाला। और तो मैं भी इनको जाऊँगी लेकर के, देखते हैं कि क्या बताते हैं डॉक्टर लोग। फिर से अब इनको चेकअप करेंगे। देखिए पैसा भी काफ़ी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और लेकिन बस वही वाली चीज़ें हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई किसी के साथ में इतना बुरा कैसे कर सकता है। देखो बात कोई छिपी नहीं रहती है। वो कहते हैं ना कि सच्चाई सारी खुल के बाहर आ जाती है, चाहे धीरे धीरे आए। एकदम से सच नहीं फैलता है, और झूठी अफवाहें एकदम फैल जाती हैं। तो सारी चीज़ें यही रहती हैं। लेकिन कोई, वो कहते हैं ना कि किसी को किसी की जान लेने का कोई हक़ नहीं है, वही वाली सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें कुछ सुनने को मिलती है ना, तो सच में बहुत हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जितना जितना कि मेरे साथ में हुआ है, मैं झेल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा परेशानी से मैं जूझ रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे पति को कितनी बड़ी परेशानी है, वो कितने परेशान हैं और कितनी बड़ी परेशानी से वे जूझ रहे हैं। मेरे को ही पता है, मैं ही अपना हाल जान सकती हूँ। मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ अपने दिल की बात। किसको बताऊँगी? कुछ कहने से कुछ भी नहीं होगा। कौन आएगा मेरी मदद करने? कोई नहीं आएगा। सब कुछ मुझे ही देखना है। कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से सारी चीज़ें करनी हैं, सारी चीज़ें ही मुझे देखनी होती हैं। तो वही वाली चीज़ें हैं। बस ये है कि इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी किसी को ना आए जितनी कि मुझे पड़ रही हैं, जितनी परेशान मैं हूँ। बहुत दिक्कत होती हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अब जाऊंगी मैं उनको लेकर के, देखते हैं। भगवान जी पे छोड़ दिया है, मैं तो माता रानी पे छोड़ दिया है कि मैया जो भी करना ठीक ही करना, सही करना, आपके हाथ में फ़ैसला है। सारी चीज़ें हैं। मेरे पति को कोई छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं किसी के सामने कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। बस वही वाली चीज़ें हैं। मैं ये लगा लो, मैं रो भी नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। सारी चीज़ें अपने दिल में दबा के रहती हूँ कि किसे सुनाऊँगी? कौन सुनेगा मेरे दिल की बात? कौन मेरे से पूछेगा कि मेरे मन में कितनी बेचैनी है, कितनी दिक्कतों का सामना मैं कर रही हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं है। और इसी वजह से ना मैं वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, मन भी नहीं होता है। मैं क्या करूँ, मुझे ना बहुत टेंशन होती है, मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा है। चलिए गाइस, मैं इसी के साथ में वीडियो का एंड करती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ।